कहानी तीसरी कसम और उसका दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। ये लिखी है फर्नीश्वर नाथ रेणु ने। इसमें हीरामन और हीराबाई की बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। मतलब पूरे रास्ते में वो अपनी संस्कृति के बारे में बात करते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है, कैसे गीत गाए जाते हैं, मतलब कैसे लोग रहते हैं और पुराने ज़माने में किस प्रकार से नौटंकी वगैरह हुआ करती थी। और उसमें एक निश्चल प्रेम होता दोनों के बीच में, मतलब उसमें कोई ऐसा मतलब वाला प्रेम नहीं होता, एक दूसरे से प्रेम हो जाता है लेकिन फिर भी लास्ट में वो अलग होते हैं। तो उसी को व्यक्त करने के लिए कहानी है। इसमें जो मुख्य पात्र जो है वो गाड़ीमन हीरामन है, गाड़ीवान जो है हीरामन है, और दूसरी कंपनी की औरत जो नौटंकी में काम करती है हीराबाई है। ये दो मेन कैरेक्टर हैं और उसमें सेकेंडरी कैरेक्टर भी हैं, गौण पात्र भी हैं। गौण पात्र मतलब सेकेंडरी कैरेक्टर जो उसके दोस्त थे, जैसे पलट दास है, लाल मोहर है, लाल मोहर का नौकर लहसनवा है, धुन्नी राम है। ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, गौण पात्र हैं। तो ये सारे पात्र हैं। अब कहानी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल ना जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3। दारोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। मतलब जब वो खड़ा था, मुनीम जो है दारोगा से बात करता, उसे यही लग रहा था कि अब पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे। तो उसे अपनी जेल जाने की चिंता नहीं थी, लेकिन अपने बैलों की चिंता थी उसे कि इसको वो फाटक में बंद कर देंगे और कई दिन तक उनको खाना नहीं मिलेगा और लास्ट में इनको नीलाम कर दिया जाएगा। तो उसने अपने से ज़्यादा उन बैलों की चिंता थी। तो उसने 2 कस्में पहले खाई थी। एक, चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा। उसके बाद, उस घटना के बाद उसने 2 कस्में खाई। एक तो चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा और दूसरा बांस की लदी हुई गाड़ी नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि गाड़ी के 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ निकला रहता है। मतलब 4 हाथ आगे और 4 हाथ पीछे बांस निकला रहता है और वो किसी में भी टकरा सकता है, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा, सो बेकाबू वाली लदनी और खरैया, मतलब वो चोरी का सामान और बांस वाली गाड़ी कभी नहीं, मतलब 2 कसम उसने खाई। बाग गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने। बाग गाड़ी मतलब बाग को लेकर उसके बैल गए हैं। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है और पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। मतलब जब जैसे ही हीराबाई उसकी गाड़ी में बैठती है तो उसे आज बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है। मतलब इतना तो वो एक्साइट तब नहीं हुआ था जब उसने बाग की गाड़ी की लदनी की थी, तो आज कुछ अलग ही फील कर रहा है वो। औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रही है, मतलब अटक अटक के बोलता है महक रही है, मतलब उसमें आवाज़ भी क्लियर नहीं निकल रही। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली, उसे पता ही नहीं है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों में लदनी ला दी है, कभी नौटंकी थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। मतलब वहाँ तक लोगों को लेकर गया है, सामान ढोया, सब कुछ किया, लेकिन कभी अंदर जाके उसने देखा नहीं। उसे किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। मतलब जब उसको अपना नाम बताता है हीरा, तो कहती है मेरा नाम भी हीरा है, तो हम दोस्त है। मैं भैया नहीं कहूंगी, भाई नहीं कहूंगी, मीता कहूंगी। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है जैसे भगवती, और उसको देवी के समान लग रही है। उसका निश्चल प्रेम देखो, उसकी नज़र देखो, उसको एक देवी की तरह लग रही है कि जैसे कोई देवी उसकी गाड़ी में बैठी है। हीराबाई ने परख लिया हीरामन सचमुच हीरा है, मतलब उसकी नीयत खराब नहीं है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गोने के पहले दुल्हन मर गई थी। पहले बचपन में बच्चों की शादी कर दिया करते थे, तो गोने से पहले जब उसको ले उससे पहले ही उसकी जो दुल्हन है वो मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा तक याद नहीं है। दूसरी शादी ना करने के अनेक कारण है। भाभी की जिद है कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी कराएगी। कुमारी लड़की का मतलब 6-7 साल की लड़की से उसकी शादी कराएगी, तो ऐसी लड़की उसको कैसे मिलेगी। कुमारी का मतलब वो 5-7 साल की लड़की। अब हीरामन ने तय कर लिया है शादी नहीं करेगा। बिदागी का मतलब होता है नैयर से ससुराल जब लड़की की विदा होती है, उसको बिदागी कहते हैं। काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला आदमी ही। साहब के जैसे अक्किल कहाँ से पाएगा। मतलब जो काला आदमी है चाहे राजा भी बन जाए तो लेकिन वो काला आदमी ही रहेगा, उसके अंदर अक्ल नहीं आएगी। हीरामन ने हीराबाई से ऐसा कहा। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। मतलब वो जो लड़के लड़की बनकर नाचते हैं, तो उसमें एक लड़का लड़की बनकर नाचता था, उसका मुंह जो था वो हीराबाई जैसा था। कहाँ चला गया वह जमाना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। मतलब वो जो लड़कों को नाच देखने जाता था ना, तो उसकी भाभी उसे सुनाती थी, ताने मारती थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था।
हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। वो चाहता है कि हीराबाई को कोई और ना देख ले, क्योंकि लोगों की नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उनको बचा के रखना चाहता है। हीराबाई को वो बचा के रखना चाहता है सबकी नज़र से। सड़क तेगचिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगी। दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, मतलब ऐसी गाड़ी तभी से निकलती है कोई दुल्हन अपने मायके से ससुराल जाती है। तो हीरामन को हंसी आती है। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ हीरामन का। वो भी चाहता था कि कभी अपनी दुल्हन को लेके आए और लोग ये गाना गाएं। तो आज उसको लगा कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजा बजा के गा रहे हैं। हर आंगन में झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती हैं। और भी कितने सपने, बहुत सारे सपने उसने देखे कि ऐसा वो होगा। तो तब तो हुआ नहीं, लेकिन आज जब बच्चे ये गा रहे तो उसको अच्छा लग रहा है। इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है। राह चलते 100 जिराया करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जाओ। देहाती बुच्च सब, मतलब लोगों की बुराई कर रहा है कि सब टोका टाकी करते हैं, इनकी आदत खराब है। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उबड़ने लगती है। अमावस की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है कि वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। मतलब उसका जो महुआ को जो खरीद के ले जा रहा होता है सेठ, उसका नौकर उसके पीछे पीछे आता है, उसको बचाने के लिए आता है, लेकिन वो फिर भी आगे आगे चलती जा रही है, उसके पीछे नहीं देख रही है। तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। अब हीराबाई हीरामन से कहती है कि जो जब उसको गाना सिखाता है, गाना गा के सुनाता है, तो कहती है अब तुम मेरे गुरु हो गए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है किसी ने अगर तुम्हें एक अक्षर भी सिखाया है तो वो तुम्हारा गुरु है, और किसी ने अगर तुम्हें एक गाना भी सिखाया है तो वो तुम्हारा उस्ताद है। तो तुम मेरे हाथ से उस्ताद बन गए हो। आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। अब वो गाड़ी नहीं है, एक घर है उसके लिए। जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर। कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, मतलब औरत तो औरत ही है, कोई जरूरत ही पड़ जाए। अब पलटदास ने हीरामन से ये कहा जब उसने गाड़ी में देखा एक औरत है तो। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू हो जाने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे तो हमको जगा देना। तो ये बात सुनकर हीरामन के गले में जरा आंच लगी। उसे बुरा लगा कि उसने ऐसा क्यों कहा। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी है। उसने लाल मोहर को आंख से इशारे कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा बुरा आदमी है, कि उसको हिरिया कह रहा है, हीराबाई को हिरिया कह रहा है। ये उसको बहुत बुरा लगा। ये तीनों चारों से मत पूछे कोई, नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसकी और टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसकी ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी लाल मोहर है। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात, मतलब रामायण की बात। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है और हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचारी बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर बानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। दुन्नी राम घर चला गया है बीमार होकर। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी है। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई, चलो। मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी, मैं जा रही हूँ गुरुजी। मतलब जाते जाते जब हीरामन उससे मिलने जाता है तो देखती है तो खुश होती है कि हाँ तुमसे मुलाकात हो गई। उसे लगा नहीं था कभी तुमसे मिलूंगी। तो एक थैली उसको दे देती है और कहती है मैं जा रही हूँ। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद, इश, हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है, क्यों मीता। महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। कहती उसने तो खरीद लिया, उसको जाना ही पड़ेगा। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज लगा दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी में जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, लाट फार्म से बाहर भागो, मतलब प्लेटफॉर्म से बाहर जाओ। बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा, जेल हो जाएगी। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी।
इश, इतना टॉन। गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई है। गाड़ी हिलती है। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पहुंचती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले, मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया।